नमस्ते। आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे संवाद में उतरने वाले हैं। ये वो ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने खुद अपने प्रिय भक्त उद्धव को दिया था। तो चलिए साथ मिलकर क्रिया योग की इस कला को समझते हैं। तो ये पूरी चर्चा जो है ना, वो एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। भक्त उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा कि पूजा की ऐसी कौन सी विधि है जो हमें सांसारिक कर्मों के बंधन से आजाद कर सके। तो देखिए, ये बात सिर्फ किसी रस्म या रिवाज की नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता खोजने के बारे में है जो हमें सच में मुक्ति की ओर ले जाए। असल में उद्धव एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जो हर किसी के लिए हो, मतलब कोई भी उसे अपना सके और उससे फायदा पा सके। एक ऐसा रास्ता जो हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे सांसारिक कामों की उलझी हुई गांठों को सुलझा सके, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना? अब इस पर भगवान कृष्ण का जो जवाब है वो बहुत ही दिलचस्प है। वो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि हाँ, ये विषय बहुत बड़ा है, मतलब लगभग अंतहीन है। लेकिन वो वादा करते हैं कि मैं इसे तुम्हें शॉर्ट में और स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। एक ऐसा तरीका जो हमें सीधे इस आध्यात्मिक अभ्यास के दिल तक, उसके कोर तक ले जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि भगवान कृष्ण इतने बड़े विषय को आसान बनाते कैसे हैं? वो इसे दो मेन आइडियाज में तोड़कर शुरू करते हैं। पहला, पूजा के 3 मुख्य रास्ते, और दूसरा 8 अलग अलग रूप जिनमें भगवान की पूजा की जा सकती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क है क्या। तो कृष्ण 3 मेन तरीके बताते हैं। पहला है वैदिक, जो हमारे प्राचीन वेदों पर बेस्ड है। दूसरा है तांत्रिक, जो आगम शास्त्रों पर बेस्ड है। और तीसरा है मिश्रित, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि एक भक्त अपनी श्रद्धा और अपने स्वभाव के हिसाब से इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं। और अब आते हैं रूपों पर। यहां हम देखते हैं कि भगवान को पूजने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पूजा सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति तक ही लिमिटेड नहीं है। ये लकड़ी, मिट्टी, किसी पेंटिंग या रेत से बनी मूर्ति में भी हो सकती है। और सबसे गहरी बात, भगवान का रूप पूरी तरह से सिर्फ मन में भी सोचा जा सकता है, या फिर किसी कीमती रत्न में भी उनकी पूजा की जा सकती है। कमाल है ना? यहाँ ये समझाया गया है कि आप जिस रूप को चुनते हैं, पूजा का तरीका भी उसी हिसाब से बदल जाता है। जैसे अगर मूर्ति है तो उसे नहलाने और सजाने पर फोकस होता है। अगर यज्ञ की अग्नि है तो उसमें घी से आहुतियां दी जाती हैं। सूर्य देव की पूजा जल चढ़ाकर की जाती है। लेकिन अगर पूजा मन में, हृदय में हो रही है तो वहां सिर्फ एक ही चीज चढ़ाई जाती है, सच्ची शुद्ध भावना। और यहीं से हमें हिंट मिलता है कि इन सब तरीकों के पीछे एक कॉमन प्रिंसिपल काम कर रहा है। और यही बात हमें इस पूरी सीख के फिलॉसफिकल हार्ट तक ले आती है। अब हम इस पर फोकस करेंगे कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये क्यों है कि आप किस भावना से चढ़ा रहे हैं। असल में क्रिया योग का असली सार यहीं पर छिपा है। देखिए, इस मामले में भगवान कृष्ण बिल्कुल क्लियर हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान, महंगे महंगे तोहफे, ये सब दिखावा, अगर उसके पीछे सच्ची भक्ति नहीं है तो मेरे लिए बेकार है। असली बात यह है कि मन के अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या दिख रहा है, वो नहीं। और फिर वो ठीक इसी का दूसरा पहलू बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई भक्त सिर्फ श्रद्धा के साथ थोड़ा सा पानी भी मुझे चढ़ा दे तो वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। मतलब किसी अभक्त के दिए गए ढेरों तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है वो एक बूंद पानी। तो की पॉइंट क्या हुआ? सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति। ठीक है, तो हमने फिलॉसफी तो समझ ली। अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। अब हम पूजा की विधि, मतलब जो एक्चुअल सेरेमनी होती है, उसके स्टेप्स पर एक नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। मोटे तौर पर पूजा को इन 4 क्लियर स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है शुद्धिकरण, जिसमें खुद को, जगह को और पूजा की सामग्री को पवित्र किया जाता है। फिर आता है आह्वान, यानी भगवान को उस मूर्ति में आने के लिए इन्वाइट करना। इसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे फूल, धूप, खाना और यहाँ तक कि गीत और नृत्य भी। और आखिर में होता है समर्पण, जहाँ भक्त प्रार्थना करता है और खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देता है। और हाँ, पूजा सिर्फ मेन देवता तक ही सीमित नहीं होती। ये एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस है। इसमें भगवान के अस्त्रों जैसे सुदर्शन चक्र, उनके साथियों जैसे गरुड़ और दुर्गा और गणेश जैसे दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा शामिल होती है। इससे एक कंप्लीट पवित्र माहौल बनता है। तो सवाल ये है कि इन सब कामों का मकसद क्या है? गाना, नाचना, कथाएं सुनना, ये सिर्फ रस्में नहीं है।
ये सब इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि भक्त का मन पूरी तरह से भगवान में डूब जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। लक्ष्य है पूरी तरह से तल्लीन हो जाना, एक ऐसी स्टेट जहां भक्त और भगवान के बीच का फासला ही मिट जाए। तो चलिए अब इस सेरेमनी की डिटेल से थोड़ा हटकर इसके पीछे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उस पे आते हैं। क्रिया योग का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सिर्फ वेदी के सामने कुछ करने के बारे में नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। ये सब कुछ आखिर में एक ही आइडिया पर आकर रुकता है। इतने सारे अलग अलग रास्ते, इतने सारे अलग अलग रूप, ये सब एक ही मंजिल की तरफ इशारा करते हैं, एक यूनिफाइड रियलिटी जो पूजा के हर काम के पीछे मौजूद है। और यहीं पर भगवान कृष्ण अपनी सबसे बड़ी और आखिरी सीख देते हैं। वो कहते हैं कि इन सभी रिचुअल्स का असली मकसद उस डिवाइन प्रेजेंस को पहचानना है जो पहले से ही हर जगह और हर किसी के अंदर मौजूद है, अपने ही अंदर। तो पूजा बाहर कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भगवान को महसूस करने के बारे में है जो पहले से ही हमारे भीतर है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम इस बात को सच में मान लें कि भगवान हर इंसान में और हर चीज में मौजूद हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ और इस दुनिया के साथ व्यवहार करने का तरीका कैसे बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी पूजा पाठ से बहुत आगे हमारी जिंदगी के हर पल को छूता है। इस पे सोचिएगा जरूर। नमस्कार और स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम की गहराइयों में उतर रहे हैं, खासतौर पर 11वें स्कंद के 27वें अध्याय पर। यहाँ उद्धव भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भाई आपकी पूजा कैसे की जाए। इसी बातचीत को क्रिया योग कहते हैं, मतलब कर्म और भक्ति से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। हमारा स्रोत है, जैसा कि हमने बताया, श्रीमद् भागवतम, बहुत प्राचीन और श्रद्धेय ग्रंथ। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण ने पूजा के कौन कौन से तरीके बताए हैं, ये रास्ता इतना कल्याणकारी क्यों है, इसमें क्या स्टेप्स हैं, और हाँ, जैसा उद्धव ने भी कहा, ये बात दिलचस्प है कि ये सबके लिए, हर वर्ण, आश्रम, यहाँ तक कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। और ये विषय ना सिर्फ बाहरी कर्मकांड का नहीं है। उद्धव के सवाल ही दिखाते हैं कि ये अंदर की भक्ति, श्रद्धा और वो जो कर्म बंधन है ना, उससे मुक्ति के गहरे सवालों से जुड़ा है। तो ये सिर्फ कैसे करें नहीं है, बल्कि क्यों और उसका असली मतलब क्या है वो भी समझने वाली बात है। तो शुरुआत होती है उद्धव के सवाल से। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे सात्विकों में श्रेष्ठ, आपके भक्त वो क्रिया योग से, मतलब भक्ति वाले कर्म से, आपकी आराधना कैसे करते हैं? उद्धव इस पे जोर भी देते हैं कि देखिए, नारद, व्यास, बृहस्पति जैसे बड़े ऋषि मुनि हैं ना, वो बार बार यही कहते हैं कि यही रास्ता है मनुष्य के परम कल्याण का, निश्रेयस का। और ये ज्ञान कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो सीधे आपके मुख कमल से निकला है, जिसे फिर ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया, शिव जी ने पार्वती जी को बताया। हाँ, और यहीं पर उद्धव वो अहम बात कहते हैं कि ये मार्ग सभी वर्णों और आश्रमों के लिए स्वीकृत है, स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी। ये इसकी यूनिवर्सैलिटी, इसकी समावेशिता दिखाता है, जो उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल। फिर उद्धव बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे कमल जैसे नयनों वाले प्रभु, मुझ शरणागत पर कृपा करें, ये कर्म बंधन से छुड़ाने वाला रास्ता मुझे सिखाइए। इस पर श्री भगवान कहते हैं, उद्धव, कर्मकांड का विस्तार तो देखो अनंत है, कोई अंत नहीं उसका, पर मैं तुम्हें इसे संक्षेप में, अच्छे से और सही क्रम में समझाऊंगा। और फिर वो पूजा के 3 मुख्य प्रकार बताते हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, यानी दोनों का मेल। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी पसंद से इनमें से कोई भी विधि चुन सकता है, ईप्सितेन। ये जो चुनने की आज़ादी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिखाता है कि भगवान भक्त की भावना और रुचि का सम्मान करते हैं। अच्छा, इसके बाद कृष्ण पूजा की तैयारी पर आते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति उपनयन संस्कार से द्विज बन जाता है, तो उसे वेदों में जो विधि बताई है उसके अनुसार श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा करनी चाहिए। या किसी ज्ञानी ब्राह्मण में भी। और एक खास बात कही, अपने गुरु को मेरा ही रूप मानकर बिना किसी कपट के आमाया पूजा करनी चाहिए। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। पूजा से पहले की तैयारी भी जरूरी है, दांत साफ करना, स्नान करना मंत्रों के साथ, बाहर की और अंदर की दोनों तरह की शुद्धि। हाँ, और ये शुद्धि सिर्फ शारीरिक नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो नित्य कर्म है, जैसे संध्या वंदन, उन्हें भी पक्के संकल्प से ये मानकर करो
कि ये भगवान की ही पूजा है। इससे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। कर्म पावनीम मतलब रोज के काम भी भक्ति बन सकते हैं अगर भाव सही हो। अब आते हैं मूर्तियों पर। यहाँ एक दिलचस्प लिस्ट है। कृष्ण 8 तरह की मूर्तियों का जिक्र करते हैं। अच्छा, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी या लेप वाली, चित्र वाली, रेत की, मन में बलाई हुई और रत्नों वाली। बिल्कुल 8 प्रकार। इसका मतलब है कि भगवान किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और साधन के अनुसार किसी भी माध्यम से जुड़ सकता है। मूर्ति हो या मन का भाव, असल चीज तो जुड़ाव है। ये लचीलापन बहुत सुंदर है। और इन मूर्तियों की स्थापना प्रतिष्ठा वो भी 2 तरह की हैं, चल यानी मूवेबल और अचल यानी फिक्स्ड। अचल मूर्ति में रोज आवाहन और उद्वासन यानी बुलाने और विदा करने की जरूरत नहीं होती, वो स्थायी मानी जाती हैं। हाँ, और चल मूर्तियों या वेदी पर पूजा में थोड़ी व्यावहारिकता देखनी होती है। जैसे लेप वाली मूर्ति को स्नान करा सकते हैं, पर चित्र वाली को तो बस पोंछकर ही शुद्ध करना होगा। जैसा स्वरूप वैसा व्यवहार। लेकिन यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं श्लोक 15 में। वो कहते हैं कि पूजा सामग्री से ज्यादा जरूरी है भक्त की निष्कपटता, अमायना, सच्चा मन। हाँ, अच्छी चीजों से पूजा करो, पर अगर वो ना हो तो जो भी श्रद्धा से मिले यथालब्ध है उसे सच्चे दिल से चढ़ा दो। हृदय भावेन, वही मुझे प्यारा है। यही तो है भक्ति का सार। और वो आगे बताते भी हैं कि उन्हें अलग अलग पूजा विधियों में क्या खास पसंद है। जैसे मूर्ति पूजा में स्नान और श्रृंगार, वेदी पर तत्व विन्यास, अग्नि में घी वाली आहुति, सूर्य को अर्घ्य, जल में तर्पण। लेकिन फिर वो कहते हैं भक्त अगर श्रद्धा से सिर्फ पानी भी चढ़ा दे, वारी अपी, वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, प्रेष्ठम। वाह, ये तो दिल छू लेने वाली बात है। और इसके बिल्कुल उलट अगर कोई बिना श्रद्धा के ढेरों चीजें भी चढ़ाएं, अश्रद्धालु, तो वो मुझे खुश नहीं करती। चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य ये सब तभी अच्छे लगते हैं जब भक्ति से दिए जाएं। तो संदेश एकदम साफ है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ डिवोशन। बिल्कुल। अब पूजा की प्रक्रिया पर आते हैं। देखिए, हम हर श्लोक की बारीक डिटेल में शायद ना जा पाएं, पर उसका सार पकड़ते हैं। कृष्ण बताते हैं, शुद्ध होकर, सामग्री लेकर, कुश के आसन पर सही दिशा में मुंह करके बैठो। फिर आता है न्यास। न्यास का मतलब है मंत्रों से अपने शरीर में या मूर्ति में देवता की शक्ति को स्थापित करना, महसूस करना, एक तरह से चार्ज करना। हाँ, बिल्कुल। फिर पवित्र जल से सब शुद्ध करना, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी जल तैयार करना, मंत्रों से उन्हें सिद्ध करना। ये सब तैयारी है मन को एकाग्र करने के लिए। इसके बाद ध्यान, अपने हृदय कमल में भगवान की उस सूक्ष्म चेतना, अण्वीय जीव कला का ध्यान करना। ये अंदर की यात्रा है, बाहर की पूजा से पहले भीतर जुड़ना। जब मन और शरीर उस चेतना से भर जाएं, तब मूर्ति वगैरह में भगवान का आवाहन करके अंगे न्यास के साथ पूरी पूजा करनी चाहिए। फिर आसन देना, अलग अलग उपचार यानी सेवाएं अर्पित करना। वेदी पर एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाने का भी जिक्र है। वेद और तंत्र दोनों तरीकों से पूजा की बात है, ताकि दोनों में सिद्धि मिले। फिर से वही समन्वय वाली बात। इसके बाद भगवान के आयुधों, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और आभूषणों, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स, इनकी पूजा। फिर उनके पार्षदों की, जैसे नंद, सुनंद, गरुड़, और फिर दुर्गा, गणेश, व्यास, गुरुजन, दूसरे देवताओं की भी पूजा। मतलब भगवान की पूजा उनके पूरे दिव्य मंडल के साथ होती है। आगे रोज की सेवाएं हैं, अगर संभव हो तो, जैसे सुगंधित जल से स्नान कराना, पुरुष सूक्त जैसे खास मंत्र पढ़ना, प्रेम से वस्त्र, गहने, माला पहनाना, चंदन लगाना, धूप, दीप, फूल, अक्षत चढ़ाना। और भोग में भी कई चीजें बताई हैं। गुड़, खीर, घी की चीजें, पूड़ी, पुआ, मोदक, दही, दालें। और खास मौकों पर या रोज हो सके तो तेल मालिश, उपटन, आईना दिखाना, दातुन कराना, अन्न देना, यहाँ तक कि गीत और नृत्य भी। भगवान को एकदम जीवित, प्रिय व्यक्ति की तरह पूजना। अब हवन की बात, अग्नि में पूजा। इसके लिए कुंड बनाना, अग्नि जलाना, सामग्री रखना। फिर कुशा बिछाकर, जल छिड़क कर शुद्ध करना और अग्नि में भगवान का ध्यान करना। अग्नि के माध्यम से अपनी आहुति भगवान तक पहुंचाना। अग्नि में भगवान के एक खास रूप का ध्यान करने को कहा है। तपे सोने जैसे तेजस्वी, 4 भुजाओं वाले, शांत, सुंदर वस्त्र पहने, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, मुकुट, कंगन, करधनी, बाजूबंद, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला। बहुत ही भव्य छवि है। हाँ, और फिर हवन की प्रक्रिया,
समिधा, घी मिली हवन सामग्री अग्नि में अर्पित करना, घी की खास आहुतियां देना, फिर मूल मंत्र और षोडशोपचार विधि से देवताओं को आहुति देना, और अंत में स्विष्टकृत आहुति यज्ञ को पूरा करने और कमी दूर करने के लिए। हवन के बाद भी कुछ चीजें हैं। भगवान के पार्षदों को नमस्कार कर भोग का अंश देना, मूल मंत्र का जप, फिर भगवान को आचमन, भोग का बचा हुआ हिस्सा विश्वक्सेन को देना, फिर मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी। लेकिन अब जो आता है वो शायद पूजा का सबसे अहम, सबसे भावनात्मक हिस्सा है। श्लोक 44 कहते हैं, भगवान के गुणों का गान करो, स्तुति करो, नाचो, उनकी लीलाओं का अभिनय करो, कथाएं कहो, सुनो, और ये सब करते हुए कुछ पल के लिए ही सही पूरी तरह भगवान में तल्लीन हो जाओ। क्षणिका भवेत। यही वो बिंदु है जहां कर्मकांड भाव में बदल जाता है, बाहरी क्रिया अंदर का अनुभव बन जाती है। इसके बाद अलग अलग स्रोतों से स्तुति करना, चाहे वो पुराणों के हो या आम भाषा के, और फिर हे भगवान प्रसन्न हो कहकर दंडवत प्रणाम, पूरा समर्पण करना। अगर मूर्ति चल है तो विसर्जन करना, और अंत में दीपक की लौ को परमात्मा की परम ज्योति में विलीन होने का भाव करना। एक सुंदर समापन है। अब कृष्ण एक बहुत गहरी, बहुत व्यापक बात कहते हैं श्लोक 48 में। वो कहते हैं, जब और जहां श्रद्धा हो वही मेरी पूजा करो, मूर्ति में या किसी और रूप में, क्योंकि मैं परमात्मा रूप में सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु, और तुम्हारी अपनी आत्मा में, आत्मनि, मौजूद हूं। ये तो कमाल की बात है। मतलब पूजा किसी जगह या समय से बंधी नहीं है। सच्ची श्रद्धा हो तो कहीं भी कभी भी जुड़ा जा सकता है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर और हर जीव में है ही। ये बाहरी पूजा को अंदर की सच्चाई से जोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं कि इस तरह चाहे वैदिक हो या तांत्रिक, किसी भी क्रियायोग मार्ग से पूजा करने वाला भक्त मुझसे अपनी इच्छित सिद्धि पाता है। और भक्ति के जो बड़े काम हैं उनके फल भी बताए हैं, जैसे मूर्ति स्थापित करना, मंदिर बनवाना, पूजा के लिए बगीचे लगवाना। ये सब महापुण्य है। जो पूजा पाठ त्योहारों के लिए जमीन, बाजार, गांव दान देते हैं, उन्हें भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलता है। मूर्ति स्थापना से राज्य, मंदिर से स्वर्ग, पूजा से ब्रह्मलोक, और सब करने से अंततः भगवान के समान पद, मत साम्यताम मिलता है। कर्मों का कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन फिर कृष्ण सबसे ऊंची प्राप्ति बताते हैं, जो बिना किसी दुनियावी इच्छा के नैरपेक्षीय न सिर्फ भक्ति योग से मेरी पूजा करता है, वो सीधा मुझे ही पाता है और उसे ही असली भक्ति योग का सार मिलता है। तो निष्काम भक्ति ही मंजिल है और रास्ता भी। इसके बाद 2 श्लोकों में थोड़ी कड़ी चेतावनी भी है। कृष्ण कहते हैं कि जो देवताओं या ब्राह्मणों को दी गई संपत्ति या उनकी आजीविका छीनता है, हरित, चाहे खुद हो या किसी और ने, वो करोड़ों साल तक विष्ठा खाने वाला कीड़ा, विडभुक, बनता है। ये बहुत कठोर शब्द हैं, पर उस कर्म की गंभीरता बताने के लिए। और अगला श्लोक कर्म के साझे फल की बात करता है कि कर्म करने वाला, उसे प्रेरित करने वाला, मदद करने वाला और उसका अनुमोदन करने वाला, ये सब उसके फल के बराबर के भागीदार होते हैं, चाहे फल अच्छा हो या बुरा। और मरने के बाद भी उसका असर रहता है। ये जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो कुल मिला के देखें तो भगवान कृष्ण ने पूजा का एक बहुत विस्तृत पर साथ ही बहुत लचीला ढांचा दिया है। इसमें विधि विधान है, पर जोर हमेशा आंतरिक भाव, श्रद्धा, निष्कपटता और भक्ति पे ही रहा। और सबसे अच्छी बात, ये सबके लिए है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे बाहरी कर्मकांड अंदर के ध्यान और समर्पण से जुड़ते हैं, कैसे वस्तु से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है, और कैसे निष्काम भक्ति ही परम लक्ष्य है। साथ ही वो चेतावनी भी हमें याद दिलाती है कि कर्मों के परिणाम होते हैं। ये ज्ञान बहुत गहरा भी है और व्यवहारिक भी। और जाते जाते एक सवाल हम सब के सोचने के लिए, अगर हम इस बात को सच में मान लें कि भगवान हर प्राणी के अंदर हैं, हमारी आत्मा में ही हैं, जैसा श्लोक 48 में कहा, तो पूजा के इन बाहरी विधियों के प्रति हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या तब ये बाहरी पूजा उस अंदरूनी सच्चाई का एक उत्सव बन जाएगी? भीतर का अनुभव और बाहर का कर्म, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।